है गाइस। तो अब जो हम चैप्टर करने वाले हैं ना, वो चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। अब आपने सबसे पहले पढ़ा था प्लानिंग, ठीक है ना, फिर उसके बाद पढ़ा था आपने ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद पढ़ा था आपने स्टाफिंग। अब अपन आ गए डायरेक्टिंग पर। डायरेक्टिंग भी एक कॉमन सा पॉइंट मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो आप लिख के आ सकते हो। क्या होता है? ये प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है ना, आपने स्टाफ भी रिक्वायरमेंट कर लिया, स्टाफ को बना लिया, अब उसको डायरेक्ट देने वाला तो चाहिए ना, डायरेक्टिंग देने वाला तो चाहिए ना, कि सही दिशा में ले जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। क्या पता वो कुछ गलत चीजें बता दे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं पाए, तो डायरेक्टिंग उसे बोलते हैं। डायरेक्टर मीन्स टू गाइड एंड मोटिवेट टू द एम्प्लॉय टू द इफिशिएंसी वे, इफेक्टिवली वे, ठीक है ना, जिससे वो सही ढंग से काम कर सके, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, चीजों के बारे में बताना, और इन्वॉल्व एवरीवन टेक द अचीव ऑर्गेनाइजेशन, और आपका गोल अचीव हो सके, इसका डायरेक्टिंग का मीनिंग होता है। देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहले गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, फिर इन्फ्लुएंस बिहेवियर होता है, पीपल को सेंटर में लेके बात बढ़ती है, और कम्युनिकेशन एक नया पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, एक लीडरशिप, ठीक है ना। फिर उसके बाद सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है ना, अब आपको देखना है, सुपरविजन मीन्स टू ओवरसीइंग एंड गाइडिंग टू द वर्क ऑफ एम्प्लॉय। आपको उन लोगों को देखना है जो आपकी वो गाइड करना है, जो आपके एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो आपकी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनको आपने एम्प्लॉय दे रखा है, ठीक है ना, टीम वर्क एंड टास्क की तरह, एंड करेक्टली एंड इफिशिएंटली। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको करेक्ट बताना और उसको इफिशिएंसी करके काम करवाना, प्रोवाइडिंग एंड सपोर्ट इंस्ट्रक्शन एंड चेकिंग द प्रोग्रेस, और उसकी प्रोग्रेस। फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सब फंक्शन थोड़े से है ना। गाइड करना, पहले एम्प्लॉय को आप गाइड करोगे, फिर मॉनिटरिंग करोगे उनकी परफॉर्मेंस को, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फिर मोटिवेट करना आपकी आपको टीम को, फिर उसके बाद प्रॉब्लम करना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना और उसको सोल्व करना, ठीक है ना, फिर उसको प्रोवाइडिंग फीडबैक देना, आपको सही फीडबैक देना आपको, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना आपको। देन आफ्टर व्हाट इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन होता क्या है एक्चुअली में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी अच्छे से करके आना। मोटिवेशन इज डिराइव टू द रीजन टू समथिंग इट व्हाट द पुश द पीपल टू अचीव द गोल। मोटिवेशन है ना, देखो पीपल को पुश करने में लगता है, जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है उसको मोटिवेट करने, तो भैया तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरा प्रमोशन कर देंगे हम, है ना, तेरा को अच्छी पे करेंगे या तो हम, तो उसका सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड वगैरह उसको देकर। इससे क्या होता है ना, वो मोटिवेट होता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से काम करता है। फिर फीचर्स, तो सबसे पहले फीचर्स देखो कॉमन है, गोल ओरिएंटेड, फिर इंटरनल एक्सटर्नल, फिर वेजली इन्वेस्टली, फिर सस्टेनेबल एफर्ट्स, ये आप बोल सकते हो इसमें, ठीक है ना। फिर इन्फ्लुएंस बिहेवियर, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, पहले प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉय को, फिर क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग की, ठीक है ना, फिर उसके बाद इंश्योर कोऑर्डिनेशन करना, फिर फैसिलिटी और इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना, और ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। क्या क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अब सबका है ना अच्छा अपना खुद का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देना हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति को जो कंपनी में काम कर रहा है। फिर हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब अच्छी तरीके से उसको लिए काम करना है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इफिशिएंसी, इफिशिएंसी यानी अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से काम करना, ये इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। अब आगे पढ़ोगे आप तो आगे क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक बॉस ही होना चाहिए जो ऑर्डर सबको दे और अच्छी तरीके से वो फॉलो कर सके एम्प्लॉय, ठीक है ना, अलग अलग नहीं होने चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। इसको है ना अपन मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी भी बोलते हैं, है ना, एग्जाम में आते आता है। तो पॉजिटिव इंकरेजमेंट ड्राइव्स टू द अचीव इन द इट कम टू द टुवर्ड प्राइज, ठीक है, उसको प्राइज वगैरह दे दिया, रिवॉर्ड वगैरह दे दिया। और नेगेटिव नेगेटिव मोटिवेशन इज सॉरी नेगेटिव, और दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और फाइनेंस नॉन फाइनेंस वो अलग चीज है, ठीक है ना, थोड़ा सा भी इसको अपन आगे पढ़ेंगे। मॉनिटरी पर नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन पढ़ के जाना आप, ठीक है ना। मॉनिटरी जो पैसे से जुड़ी रहती है, नॉन मॉनिटरी जो पैसे से नहीं जुड़ी रहती है। नेगेटिव ड्राउन टू द फेयर एंड डिजायर सर्कमटेंस अवॉइड टू द पनिशमेंट वगैरह, इन चीजों को नहीं देखना और वर्क को सर्कमटेंस से ऊपर उठा के देना, ठीक है। फिर इंसेंटिव क्या होता है, देखो कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देना, इंसेंटिव देना बाद में, लाइक मतलब उसको अच्छी अच्छी चीजें बोनस वगैरह ये प्रोवाइड करना, यही हमारा इंटेंशन। लीडरशिप, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए एक लीडर भी होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके सही में। इट मीन्स टू द इन्फ्लुएंस द पीपल, जो पीपल को अच्छी तरीके से गाइड कर सके, और कुछ आपका आइडियल लीडर होना चाहिए ना, मतलब जिसको आप सब फॉलो करते हो, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ोगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ लीडर, गाइड करना, ठीक है ना, मोटिवेट करना, फिर डिसीजन मेकिंग करवाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्ड करना। फिर एलिमेंट क्या होते हैं ना, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए उसके पास, फिर उसके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा, फिर एम्पैथी होना चाहिए उसके पास, फिर इंटीग्रिटी होना चाहिए और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। देन आफ्टर आप आगे बढ़ोगे तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है ना, देखो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी चीज हो उसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है। तो कम्युनिकेशन मीन्स टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द आइडिया ऑफ फीलिंग बिटवीन द पीपल्स, अलग अलग लोगों के बीच में आपके इन्फॉर्मेशन, आपके न्यू न्यू आइडियाज कर सको, दिस स्पीकिंग राइटिंग जेस्चर्स एंड द मैटर ऑफ टू द मैसेज। फिर एक्सप्लेन द एलिमेंट, अब इसमें क्या होता है, सेंडर होता है, एक मैसेज करते हैं, फिर इनकोडिंग होता है, मीडिया होता है, डिकोडिंग होता है, ठीक है ना, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है, ये सब इसके होता है।
क्या बैरियर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और अच्छे से करके जाना है इसको भी। तो एक तो लैंग्वेज बैरियर होता है जैसे कि नॉइस, फिर इमोशनली हरेस्ट्रेशन, लैक ऑफ अटेंशन, ये सब आपका क्या होता है ना बैरियर्स के अंदर आ जाएंगे। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेट द रूल ऑफ द चैनल, दिस नॉट सेट द रूल ऑफ द स्ट्रक्चर। फिर प्रोफेशनल और पोलाइट और इसमें कैजुअल और फ्रेंडली बात करते हैं, इसमें फॉर ऑफिशियली यूज करते हैं, इसको पर्सनल अटेंशन के लिए करते हैं। लेटर ईमेल रिपोर्ट के बारे में चैट जीपीटी, आपको पता है ये फॉर्मल इनफॉर्मल उसके बारे में ही यहाँ पर बात हो रही है। अब पॉजिटिव डेफिनेशन, नेगेटिव, ठीक है ना। अब इसको क्या करना, इनकरेज करना, ठीक है ना, लोगों को इसमें मोटिवेट करना, ठीक है ना, फेयर यूजिंग बाय फेयर पनिशमेंट एंड फेलियर का टेक लगाकर। फिर फोकस टू बेनिफिट रिवॉर्ड गोल, इसमें फोकस टू द अवॉइडिंग पनिशमेंट और नेगेटिव आउटकम, इम्प्रूव टू द मोरल, इसमें आपका एंजाइटी वगैरह को दूर करना। अब ये बेसिस है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बच्चे लोग है ना बेसिस लिख के नहीं आते, पर बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट करना, ठीक है। फिर एग्जांपल आपका ये गिव बोनस वगैरह, इसको इसमें ट्रीटिंग द जॉब लॉस पनिशमेंट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर नंबर काय के थे आपके 7th का इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत जल्दी जल्दी मैं समझा रहा हूँ, ये सुपर 30 है तो जल्दी समझा रहे हैं हम, है ना। बिल्कुल चीजें आपको और अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम गैप में बिल्कुल आएंगे, टेंशन मत लो। वो जो गैप की मैराथन चलेगी उसमें तो कुछ अलग ही जलवा चलेगा। बाकी ये 7th चैप्टर भी आपका यहाँ पर खत्म होता है।